नमस्कार, मेरा नाम कमलेश चंद्रा है और राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल चलाता हूं। वैसे स्कूलों की हालत भी खराब है और स्कूलों के खिलाफ जो एक जंग चली है देश भर में सोशल मीडिया पर, नो स्कूल नो फीस, एक संघर्ष, अजीब सा संघर्ष जो है वो क्रिएट हो गया। तो सवाल यह है कि क्या हमको फीस देना है कि फीस नहीं देना है। और इस पूरे डायलॉग में, इस पूरे वाद विवाद में कल बात और आगे तक गई जब मैंने एक मैसेज पढ़ा। ये मैसेज किसी पेरेंट ने आगे वायरल किया। उनका कहना है कि डियर स्कूल, आर एक्सपेंसेस फॉर ऑनलाइन क्लासेस एट आवर होम, लैपटॉप न्यू 35,000 वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ब्रॉडबैंड चार्जेस 3,000 rupees during these 3 months, 1,000 rupees a month, electricity charges, then eye doctor charges per visit, psychologist charges 1,000 rupees per visit, parents की सैलरी, बिकॉज वी हैव टू कीप आई ऑन अ चाइल्ड, तो 15,000 रुपए पेरेंट की जो है सैलरी होना चाहिए। टेंशन जो पेरेंट ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, दैट इज प्राइसलेस। सो दिस टोटल इज 89,500 से 90,000, and school is saying that the parent is saying out of this 90,000 approx, school fees for the first quarter of 2020 is 45,000। तो अब क्योंकि पेरेंट का खर्चा हो गया लगभग 90,000 और 45,000 रुपए जो है स्कूल वालों को पेरेंट को देना चाहिए। सच में इसको पढ़ के मुझे बहुत तकलीफ हुआ और रहा ही नहीं गया। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से मेरे को अपनी बात रखनी चाहिए। पहली बात, पेरेंट ने जब बच्चे के लिए एक लैपटॉप खरीदा तो उसे दिखा कि ओहो, वन टाइम कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आपको क्या लगता है जब स्कूल चलाते हैं तो स्कूल के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता? आज छोटे से छोटा स्कूल भी जो है 5 से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मांगता है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, यू शुड हैव दिस मच ऑफ प्लेग्राउंड स्पेस, यू शुड हैव 1200 स्क्वायर फीट के लाइब्रेरीज, 1200 स्क्वायर फीट का कंप्यूटर लैब, देन मैथमेटिक्स लैब, एंड 600 स्क्वायर फीट के क्लासरूम्स, एंड दिस मच ऑफ एवरीथिंग, एवरी स्मॉल थिंग व्हाट विद ऑल स्पेसिफिकेशन, चाहे सीबीएसई है चाहे स्टेट बोर्ड है, वो पूरे नॉर्म्स के साथ यू हैव टू हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी विद। तो वो जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कूल का है, ये आपके लैपटॉप के इन्वेस्टमेंट के जैसे। और लैपटॉप जब आपने खरीदा तो हो सकता है कि आपने उसको वन टाइम पेमेंट नहीं किया हो, आपने उसे किश्तों पे खरीदा हो, तो हर महीने आपके लैपटॉप की एक किश्त आती है, 3,000, 4,000, वॉट एवर इट इज। ठीक इसी प्रकार से स्कूल जब अपना एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक फिक्स कॉस्ट आती है जो बैंक को चुकानी पड़ती है। अब आपका लॉजिक ये है, क्योंकि आपने अपने बच्चे के लिए एक लैपटॉप खरीदा और उसकी 3,000 रुपए महीने की किश्त आती है, आपने उस लैपटॉप को उठा के अलमारी में रख दिया और 3 महीने तक आपने अलमारी से बाहर ही नहीं निकाला। 3 महीने बाद जब बैंक ने आपसे 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपसे मांगा कि जरा भैया इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, तो आपका कहना, ओह सॉरी रुक जाइए, काय का इंस्टॉलमेंट, 3 महीने से तो लैपटॉप अलमारी में पड़ा है, वी हैव नॉट यूज्ड इट एट ऑल। तो क्या ये लॉजिक आपका काम करेगा? स्कूल किसी व्यक्ति की बपूती नहीं है। स्कूल इज ऑलवेज रन बाय अ सोसाइटी, इट इज अ सोशल लाइबिलिटी एंड इट इज अ सोशल एसेट, whether it is run by a trust। और अगर आपने सोसाइटी एक्ट, राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1957 को अगर आप ध्यान से देखें तो देयर इज अ क्लियर कट मेंशन कि कोई भी स्कूल जो है वो अपना जितना भी कलेक्शन है, उस कलेक्शन में जो सरप्लस होता है, उस सरप्लस को उन्हें उसी साल खर्च करना होता है। दे कैन नॉट होल्ड इट। और अगर वो उसको अपने पास बचा के रखना चाहते हैं तो दे हैव टू हैव अ स्पेशल परमिशन फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मैक्सिमम 15% सरप्लस को होल्ड किया जा सकता है। सो स्कूल्स आर रन फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट। हाँ, कुछ लोग बेईमानी करते होंगे, प्रॉफिट बनाते होंगे, पैसे की चोरी करते होंगे, तो हर सेक्टर में चोरी चकारी होती है कि नहीं होती है? तो उन लोगों को पकड़ो, उनको पनिश करो, जो लॉ के हिसाब से उनके ऊपर कानून लगाना है उसके लिए उनके चार्जेस फिक्स करो। बट हाउ यू कैन बिहेव इररिस्पॉन्सिबली एंड एवरी स्कूल, उस सबके खिलाफ एक अभियान। आप कह रहे हैं कि आपके ब्रॉडबैंड का खर्चा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा है, तो क्या स्कूल के जो रनिंग एक्सपेंडिचर्स हैं वो बंद हो गए? मेरे स्कूल में 50,000 रुपए के हिसाब से महीने का लगभग, स्कूल बंद है 3 महीने से, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने 1,84,000 का बिल दिया है 3 महीने का। बड़े स्कूलों में और बड़े बिल होंगे, छोटे स्कूलों में और छोटे स्कूल बिल होंगे, तो क्या उनकी रनिंग कॉस्ट कहां से आएगी? फिर आपने लिखा कि हमको साइकोलॉजिस्ट को चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं।
आप जरा सोचिए कि आपको साइकोलॉजिस्ट के खर्चा, क्योंकि वो आपके बच्चे को काउंसलिंग करेगा, क्योंकि वो बच्चे को जो है वो मोटिवेट करेगा, व्हाट टीचर इज डूइंग। क्या टीचर आपके बच्चे को क्या करता है, काम क्या है टीचर का? अपने सब्जेक्ट के पढ़ाने के अलावा जब उसे लगता है कि बच्चा थोड़ा डल हो रहा है, थोड़ा उदास हो रहा है, तो टीचर आगे बढ़ के उसे प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। ना केवल उसकी काबिलियत के बारे में उसको एहसास कराता है, बल्कि उसे बताता है कि उस काबिलियत को कैसे बाहर निकालना है। वो उसे एक जीवन का मार्ग देता है, कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है, कैसे तुम्हें जीवन में सफलता को अर्जित करना है, और कैसे उस पथ पे चलना है, उस पथ पे आने वाली जो बाधाएं है उनका कैसे सामना करना है। वो उसे हिम्मत देता है, ताकत देता है। और जब तुम उस मंजिल पे पहुंच जाओगे तो तुम्हें गर्व से जो है और अभिमान से, घमंड से और दम्भ से भर नहीं जाना। टीचर तब उसे कहता है कि तब तुम्हें जो है वो झुक जाना है। जब तुम्हें सफलता मिले तो तुम्हें कहना है कि ये मेरा श्रेय नहीं है, ये मेरे माता पिता की वजह से ऐसा हुआ है, ये जो है ईश्वर की कृपा से ऐसा हुआ है। तो उसे निरंकार रहने की शिक्षा देता है। माता पिता बच्चे को जीवन देते हैं, लेकिन शिक्षक सिखाता है कि उस जीवन को कैसे जीना है। और आज हम उस शिक्षक के साथ जो है वो जंग कर रहे हैं। उसका अपराध क्या है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो आपसे अपनी लाइवलीहुड चाहता है ना, वो उसका सबसे बड़ा अपराध है। मैं आपसे कहता हूं, आपको किसी स्कूल को, किसी टीचर को पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग स्कूल चला सकते हैं, जो लोग आपके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो अपनी जिंदगी भी चला सकते हैं। तो आप जो है ये देखिए कि क्या आप अपने बच्चे को घर पर ठीक से पढ़ा सकते हैं, क्या आप उसके भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, क्या आप उसके जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो डोंट सेंड हिम एनीवेयर, लेट हिम सिट एट होम। घंटों जब वो टीवी देखता है, घंटों जब वो बच्चा जो है, क्या होगा एक साल तक, जरा सोचिए, कल्पना करिए किस प्रकार से आलस बच्चों के जीवन में घुस रहा है, किस प्रकार से जो है टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सेल फोन के माध्यम से, किस तरह से साइकिक पोल्यूशन तेजी से बच्चे के दिमाग में घुस रहा है। दिस स्कूल, दिस टीचर्स, दे वर्क लाइक ए एंटीडोट। 80% पेरेंट्स के पास तो बच्चे के साथ वीकली बैठ के 10 घंटे खर्च करने के लिए भी नहीं है। आज के व्यस्त दिनचर्या में बच्चों को संभाल रहे हैं ये लोग, समाज के लिए एक बहुत ताकतवर तरीके से ये काम कर रहे हैं, समाज का निर्माण कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि स्कूल लूट रहे हैं। पहली बात, लूटना किसे कहते हैं? और अगर स्कूल बच्चों को लूट रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप कहीं गए, अचानक आपका बच्चा किसी स्कूल में पहुंचा और अचानक स्कूल वालों ने आपको बंदूक दिखाई, गन दिखाया और आपसे पैसे छीन लिए, उसी को लूट कहते हैं ना। स्कूल में एडमिशन कराने से पहले आपको पता थोड़ी था स्कूल की फीस क्या है, आपने रिसेप्शन पे पूछा थोड़ी, अचानक आप गए और आपकी जेब में जितने भी पैसे थे सारे आपसे लूट लिए गए। या आपको पहले से पता होता है कि इस स्कूल में मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए 10,000 लगेगा, इस स्कूल में पढ़ाने के लिए मेरे बच्चे को 50,000 लगेगा, यहां पढ़ाने के लिए मेरे को 1 लाख रुपए लगेगा। क्या आपको पता था? तो पता था, फिर ये लूट कैसे हुई? और अगर ये लूट है तो सरकार इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? जो लोग लूट करते हैं कि हम समाज में उनको खुला छोड़ देते हैं, और जो लोग लूट कर रहे हैं उनके पास आप अपने बच्चों को कैसे भेज सकते हो? क्योंकि लूट करने वाले को हम लुटेरा कहते हैं। अगर स्कूल वाले लुटेरे हैं तो आप जब अपने बच्चे को उनके पास भेजेंगे तो वो आपके बच्चे को सिर्फ एक लुटेरा बना सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा एक लुटेरा बने? और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो डोंट सेंड हिम। सारे स्कूलों को आपने एक कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है। क्या ये ठीक है? ये जनरलाइजेशन ठीक है? ये जनरलाइजेशन हमें किधर लेके जा रहा है? क्या ये समाज, एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा? बच्चों को शिक्षा देना समाज का दायित्व है और समाज की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ लोग अपने जो पैशनेट है, जो सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, आपने गाली दे रहे। मैंने देखा है कुछ स्कूलों में पेरेंट्स घुस रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, टीचर्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो आप टीचर का जब मनोबल तोड़ रहे हैं तो आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप सबसे, सभी अभिभावकों से मेरा करबद्ध निवेदन है, खास तौर से जो ये मैसेज जिन्होंने लिखा कि हम अपने बच्चे के ऊपर नजर रखते हैं, वी हैव टू हैव आई ऑन आवर चाइल्ड, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ रहा है तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा। उसके लिए भी 15,000 सैलरी चाहिए। जब मैंने इस 90,000 का हिसाब बनाया तो उनको फिक्स एसेट्स और रनिंग एक्सपेंडिचर पे 45,000 का खर्चा आता है, वो स्कूल को देने के लिए तैयार है। और जो खुद की सैलरी है वो स्कूल से मांग रहे हैं। तो एक पेरेंट जो है वो स्कूल से कह रहा है कि मुझे 45,000 रुपए सैलरी दीजिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चे पे नजर रखनी पड़ती है। एक टीचर को आपके बच्चे के लिए क्या क्या करना पड़ता है, असाइनमेंट्स बनाने पड़ते हैं, लेसन प्लान्स बनाने पड़ते हैं, उन असाइनमेंट्स को चेक करना पड़ता है, बच्चे को मोटिवेट करना पड़ता है, उसे सपने दिखाने पड़ते हैं, उसका हौसला बनाना पड़ता है, उसकी हिम्मत बनानी पड़ती है, दूसरों के साथ जो है उसको निखारना पड़ता है, उसको पॉलिश करना पड़ता है। आपको सिर्फ नजर रखने के लिए 15,000 रुपए की सैलरी चाहिए, टीचर को नहीं चाहिए कुछ भी। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि सच में टीचर आपके पैसे का मोहताज नहीं है, पर आप
अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए अगर आप अपने आप को सक्षम पाते हैं और आपको साइकोलॉजिस्ट चाहिए ना, शिक्षक नहीं चाहिए, तो लेट्स बिल्ड दिस काइंड ऑफ अ नेशन, लेट्स बिल्ड दिस काइंड ऑफ अ सोसाइटी वेयर यू वुड लाइक टू विजिट टू साइकोलॉजिस्ट, नॉट टीचर्स, बट बी अवेयर ऑफ दिस गोना लीड अस टुवर्ड्स अ डिजास्टर, नॉट अ वंडरफुल फ्यूचर। डिसाइड, खुद आप तय करें कि आपको क्या करना है। धन्यवाद।